क्या होगा अगर आपको एक जादुई झील मिल जाए जो आपकी सबसे गहरी इच्छाएं दिखाती है, लेकिन एक शर्त है, अगर आप उस इच्छा में फंस गए तो आप कभी वापस नहीं आ पाएंगे। क्या आप उसमें झांकने की हिम्मत करेंगे? आज की यह कहानी एक साधु अर्श की है जो इस परीक्षा में फंसा, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिससे वह हमेशा के लिए बदल गया। अर्श एक महान तपस्वी था। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, दुनिया की सभी इच्छाओं को त्याग दिया था और सिर्फ आत्मज्ञान की खोज में लगा था। एक दिन वह घने जंगल में भटकते भटकते एक छुपी हुई घाटी में पहुंच गया। यहाँ की हवा अलग थी, मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे बुला रही हो। और फिर उसने देखा एक सुंदर झील। उसका पानी इतना शांत और चमकदार था कि यह किसी दर्पण की तरह दिख रहा था। पर जैसे ही अर्श झील के पास पहुंचा, अचानक उसके सामने एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। अप्सरा बेहद सुंदर थी। उसकी चमकती आंखें, लंबे काले बाल और सुनहरे गहनों से सजी हुई आकृति किसी स्वर्गीय देवी जैसी लग रही थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, अर्श, यह कोई साधारण झील नहीं है। यह उसमें झांकने वाले को उसकी सबसे बड़ी इच्छा दिखाती है, लेकिन जो इसमें फंस जाता है वह कभी इससे मुक्त नहीं हो पाता। अर्श ने अप्सरा की बात सुनी, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। क्या सच में यह झील मेरी सबसे गहरी इच्छा दिखा सकती है? उसका मन कह रहा था कि एक बार देखना तो बनता है। अर्श ने झील में झांका और जो उसने देखा वह अविश्वसनीय था। उसने खुद को एक अलग जीवन में देखा। वह एक राजा था। उसके पास एक सुंदर पत्नी थी जो कोई और नहीं बल्कि वही अप्सरा थी। उनके चारों ओर उनके बच्चे खेल रहे थे। एक खुशहाल परिवार, सुख शांति और प्रेम से भरा जीवन। यह सब इतना सुंदर था कि अर्श उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसका मन बेचैन हो गया। क्या यह मेरा असली जीवन हो सकता था? क्या मैंने अपनी तपस्या करके गलती की? अर्श उस झील के पास बैठ गया। हर दिन वही दृश्य देखता और हर रात अप्सरा उसके पास आती और पूछती, क्या तुम इसे अपना बनाना चाहते हो? अर्श उलझन में था। अगर उसने इसे सच मान लिया तो उसकी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। अगर उसने इसे ठुकरा दिया तो क्या वह सचमुच खुश रह पाएगा? उसके अंदर एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। एक दिन जब अप्सरा फिर से आई, अर्श ने गहरी सांस ली और कहा, अगर यह सच भी है तो यह भी एक माया ही है। असली खुशी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं बल्कि उन्हें जीतने में है। अप्सरा मुस्कुराई। अर्श ने आगे कहा, पर तुम खुद भी इस झील से बंधी हुई हो। तुम भी कैद हो। यह कैसी शक्ति है जो तुम्हें खुद को मुक्त करने की आजादी भी नहीं देती? अप्सरा आश्चर्यचकित रह गई। उसने कई लोगों की परीक्षा ली थी, लेकिन किसी ने भी उससे यह सवाल नहीं पूछा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अर्श, तुमने न सिर्फ खुद को बल्कि मुझे भी मुक्त कर दिया। अचानक पूरी झील हिल उठी। पानी तेजी से गायब होने लगा और कुछ ही पलों में झील हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। अप्सरा ने एक आखिरी बार अर्श की ओर देखा और कहा, सच्ची स्वतंत्रता इच्छाओं को पूरा करने में नहीं बल्कि उनसे ऊपर उठने में है। जाओ, तुम अब मुक्त हो। अर्श ने अब सब कुछ समझ लिया था। सच्चा सुख हमें कभी बाहर नहीं मिलता, वह हमेशा हमारे अंदर था। और जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त हो जाता है वही असली स्वतंत्रता प्राप्त करता है। अगर आपको अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने का मौका मिले, लेकिन उसकी कीमत आपकी आजादी हो, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? नीचे कमेंट करें और अपनी राय दें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।